ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और भी बहुत इजी मेथड होता है, लीस्ट कॉस्ट मेथड और मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। पहले हम इसे क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि जो सबसे लीस्ट कॉस्ट रहेगा उसी में हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो कैपेसिटीज़ दिए हुए हैं मेरे पास और डिमांड भी दिया हुआ है, D1 D2 D3 D4। डिमांड जो है मेरा 4, D1 का डिमांड 4 है, D2 का डिमांड 6 है, D3 का 8 है, D4 का 6 है। उसी तरीके से जो कैपेसिटी है मेरा O1 का वो 6 है और O2 का 8 है और O3 का 10 है। तो अगर O1 मेरा D1 पे जाता है तो कॉस्ट मेरा 1 रुपीज़ लगेगा, अगर O1 D2 पे जाता है तो कॉस्ट 2 रुपीज़ लगेगा, अगर O1 D3 पे जाता है तो 3 रुपीज़ लगेगा, अगर O1 D4 पे जाता है तो कॉस्ट मेरा 4 रुपीज़ लगेगा। तो इस मेथड को करने के लिए जो है हम सबसे पहले जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है उसी को हम सबसे पहले ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो अगर इस मैट्रिक्स में अगर आप देख सकें तो जो सबसे लीस्ट है वो 0 ही है, तो इस 0 को भी ले सकते हैं, इस 0 को भी ले सकते हैं। हम किसी भी 0 से स्टार्ट करते हैं, हम मान लीजिए इस 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसका ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो डिमांड मेरे पास 6 का है और कैपेसिटी 8 का है, तो जितना डिमांड है उतना ही जाएगा। 6 चला गया, मान लीजिए 6 इसका डिमांड पूरा हो गया, तो D4 का डिमांड जो है पूरा हो गया। इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे तो कैपेसिटी घट कितना जाएगा, 2 पे आ जाएगा कैपेसिटी, और ये 6 का रहेगा 10, और ये मेरा 6 D4 मेरा ख़त्म हो चुका है 8। ये D2 का डिमांड 6 वैसे का वैसा बना रहेगा और D1 का डिमांड 4 वैसे का वैसा बना रहेगा। फिर उसके बाद अगर ये तो मैट्रिक्स अब मेरा बस इतना ही रह गया 3x3 का, तो इसमें जो सबसे लीस्ट एलिमेंट अभी दिख रहा है वो 0 है। अब 0 का अगर हम ऑप्टिमाइजेशन करें तो इसके कैपेसिटी 10 का है और इसको चाहिए मेरा 4 ही, तो 4 अगर ये ले लिया तो D1 का जो डिमांड है वो ख़त्म हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। जो मेरा कैपेसिटी है वो तो घट जाएगा ना, अगर 4 चला गया उसके पास तो ये 6 हो जाएगा। 10 - 4 6 की कैपेसिटी होती रह जाएगी, बाकी सब वो वैसे का वैसा ही जाएगा। 6 8। अब मेरे पास 3x2 की मैट्रिक्स होती है, इसमें सबसे लीस्ट एलिमेंट जो है वो 2 दिख रहा है, तो 2 में हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको लेते हैं तो देखेंगे डिमांड 8 की है और कैपेसिटी 2 ही है, तो 2 ही फिल हो पाएगा यहाँ पे। 2 अगर फिल हो गया तो ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब O2 का जो क्या नाम है कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुका है। 6 तो डिमांड भी तो कम हो जाएगा, अगर इसके पास 2 चला गया तो डिमांड यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी भी अगर इन चारों में देखें सबसे लीस्ट एलिमेंट 2 है, तो अगर हम इसका ऑप्टिमाइजेशन करें 6 चला गया तो इधर डिमांड भी कंप्लीट हो गया और इसकी कैपेसिटी भी फुलफिल हो गई। 6 अब इसमें अगर लिस्ट देखें तो भी किसी को भी हम कर सकते हैं प्लॉट, तो अगर हम इसको करें तो 6 ये भी सेटिस्फाई हो गया, सॉरी ये तो चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब 2 और 3 बचा हुआ है, 2 और 3 में सबसे लीस्ट 2 है, तो यहाँ पे अब जो असाइंड होगा वो 6 होगा, तो कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाएगा और डिमांड भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब अगर हम टोटल कॉस्ट निकालने लगे तो 4 इंटू टोटल कॉस्ट, 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 2 6 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2। क्यों हम इंटू कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट 2 रुपये लगेगा और सप्लाई मेरा 6 हो रहा है इसलिए। उसी तरीके से 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 4 12 24 24 4 28। ये मेरा ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट लगेगा। अगर इस मेथड को हम इस्तेमाल करें तो जो कॉस्ट लगने वाला है वो सबसे लीस्ट हो जाएगा।